प्रेगनेंसी। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में एक खुश और मुस्कुराती हुई वुमेन की इमेज आती है। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी तो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फेज़ होता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी खूबसूरत फेज़ में कई वुमेन रातों को चुपचाप रोती हैं। कभी बिना वजह एंजाइटी होती है, कभी अचानक गुस्सा आता है, कभी लगता है कि सब कुछ हैंडल नहीं हो पाएगा और फिर गिल्ट भी होता है कि मुझे खुश होना चाहिए था, फिर मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ। तो आज हम इसी इम्पॉर्टेंट सवाल पर बात करेंगे, क्या प्रेगनेंसी में इमोशनल ब्रेकडाउन नॉर्मल है, और अगर आपने कभी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा महसूस किया है तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप कभी इमोशनल ब्रेकडाउन फील करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, और ना ही इसका मतलब ये है कि आप अपने बेबी से प्यार नहीं करती। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि सोसाइटी अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखती है कि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन रियलिटी में प्रेगनेंसी सिर्फ फिज़िकल चेंज का नाम नहीं होता, ये इमोशनल और मेंटल चेंजेस का भी सफ़र है। और कई बार ये चेंजेस इतने इंटेंस होते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वुमेन भी इमोशनली वीक फील कर सकती है। सोचिए, आपका शरीर एक नई ज़िंदगी बना रहा है, हार्मोन्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं, बॉडी चेंज हो रही है, नींद का पैटर्न चेंज हो रहा है, एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है और साथ ही साथ आपकी पूरी लाइफ भी बदलने वाली है। ऐसे में इमोशंस का इंटेंस होना बिल्कुल नेचुरल है। कभी बिना वजह आंसू आ जाना, कभी छोटी सी बात पर हर्ट हो जाना, कभी फ्यूचर को लेकर डर लगना, ये सब बहुत कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वुमेन अपनी इमोशंस को दबाना शुरू कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन के माइंड में कई सवाल चल रहे होते हैं। बेबी हेल्दी होगा, डिलीवरी कैसी होगी, मैं अच्छी माँ बन पाऊँगी या नहीं, मेरी लाइफ कितनी बदल जाएगी, क्या मैं तैयार हूँ। बहुत बार लोग बेबी के बारे में पूछते हैं, लेकिन माँ के दिमाग में चल रही इमोशनल बैटल के बारे में नहीं। और जब इमोशंस को बार बार इग्नोर किया जाता है तो वो धीरे धीरे इमोशनल ब्रेकडाउन में बदल सकते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और सच बताऊं, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे मोमेंट्स आए जब मैं खुद को इमोशनली बहुत वल्नरेबल फील करती थी। कभी बिना वजह आंसू आ जाते थे, कभी फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, और कभी लगता था कि शायद कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। उस वक्त मैंने एक चीज़ समझी, जानी कि इमोशंस को इग्नोर करने से वो ख़त्म नहीं होते, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनके बारे में बात करनी पड़ती है, और सबसे ज़रूरी खुद को जज करना बंद करना पड़ता है। यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल होना और इमोशनली स्ट्रगल करना दो अलग चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं, रोज़ रोना आता है, एंजाइटी कंट्रोल से बाहर हो रही है, नींद और रूटीन बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, या आपको लगता है कि आप इमोशनली कोप नहीं कर पा रही, तो सपोर्ट लेना बिल्कुल नॉर्मल है। पार्टनर से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, और ज़रूरत हो तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी बात कीजिए। हेल्प लेना वीकनेस नहीं होता। अगर आप ये वीडियो एक हस्बैंड, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बात याद रखिए, प्रेग्नेंट वुमेन को सिर्फ विटामिन्स और मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं होती, उसे इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ कोई चाहिए होता है जो उसकी बात सुन ले, जो उसे यह महसूस कराए कि तुम अकेली नहीं हो। तो सवाल था, क्या प्रेगनेंसी में इमोशनल ब्रेकडाउन नॉर्मल है? जवाब है
कई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स प्रेगनेंसी का एक कॉमन हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ अकेले सहना है। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, खुद पर दया रखिए और याद रखिए आप सिर्फ एक बेबी को जन्म नहीं दे रही हैं, आप एक नई वर्जन ऑफ योरसेल्फ को भी जन्म दे रही है। और ये सफ़र कभी कभी मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जितना आप सोचती हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान कभी इमोशनल ब्रेकडाउन या इमोशनल स्ट्रगल एक्सपीरियंस की है तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपकी स्टोरी किसी और वुमेन को यह एहसास दिला दे कि वो अकेली नहीं है। नमस्ते।